हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फोसाइट ट्रैफिक। लिम्फोसाइट एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल होता है जो कि इम्यून रिस्पांस में हेल्प करता है। यह हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजी आदि से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ट्रैफिक एक प्रकार का मैकेनिज्म या सिग्नल होता है जिसके थ्रू लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं अपनी डेस्टिनी तक पहुँच पाती हैं, और डेफिनेटली इनका डेस्टिनी होता है इन्फेक्टेड सेल, जहाँ पहुँच कर ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। ये आज की क्लास का सिनॉप्सिस है, एक बार इसको आप रीड कर लीजिए ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि आप आज की क्लास में क्या क्या सीख पाएंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। लिम्फोसाइट्स से ट्रैफिक इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में क्रिटिकल प्रोसेस होता है। यह प्रोसेस लिम्फोसाइट्स को बॉडी के विभिन्न टिश्यू और ऑर्गन्स में भेजने का काम करता है ताकि इम्यून सर्विलेंस और डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो सके। अभी तक हमने जाना कि लिम्फोसाइट सेल जो होता है वो वाइट ब्लड सेल का हिस्सा है और इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है और हमें डिफरेंट टाइप के पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लिम्फोसाइट सेल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, बी सेल और टी सेल। सबसे पहले हम टी सेल को समझ लेते हैं। टी सेल भी दो प्रकार के होते हैं, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। हेल्पर टी सेल जो होता है ये पैथोजेंस को पहचानने का काम करता है और अन्य इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, जिसमें बी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल का एक्टिवेशन शामिल है। दूसरा टी सेल होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होता है हमारी बॉडी को वायरसेस और कैंसर सेल से प्रिवेंट करने का काम करता है। कैंसर सेल ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी के नियम और कानून को फॉलो करना बंद कर देते हैं और उनमें अब नॉर्मल ग्रोथ होती रहती है, तो उसको रोकने का काम जो है वो साइटोकाइनिस टी सेल करता है। दूसरा लिम्फोसाइट सेल है बी सेल। बी सेल जो होता है वो हेल्पर टी सेल से सिग्नल पाकर एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं और एंटीबॉडी जो होती हैं वो उस पैथोजेंस को किल कर देती है। एंटीबॉडी स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि स्पेसिफिक पैथोजेंस को किल करने के लिए हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इस लिम्फोसाइट सेल्स का हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका जो कंट्रोल होता है वो लिम्फोसाइट ट्रैफिक के थ्रू होता है ताकि इम्यून सर्विलेंस और डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो सके। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी। जब लिम्फोसाइट सेल जो है वो निगरानी करेगी तभी पता चल पाएगा बॉडी में कि पैथोजन है या नहीं। अगर पैथोजन है तो हेल्पर टी सेल जो है उसको पहचान लेगी और पहचान लेने के बाद जितने भी अदर इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर लेगी, जिससे हमारी सुरक्षा प्रणाली जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और उस पैथोजेंस के खिलाफ लड़ाई कर पाएगी और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाएगी। लिम्फोसाइट ट्रैफिक से इम्यून सेल पैथोजेंस को आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंच पाते हैं। सेकेंड है डेफिनेशन लिम्फोसाइट ट्रैफिक। लिम्फोसाइट ट्रैफिक वह सिस्टमेटिक मूवमेंट होता है जिसके तहत लिम्फोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम, लिम्फेटिक वेसल्स और टिश्यू के बीच सर्कुलेट करते हैं। देखिए जो वेसल्स हैं इसका मतलब होता है ट्यूब या नली जिसके थ्रू कोई भी फ्लूइड जो होता है वो सर्कुलेट होता है। तो लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का शो किया गया है वेसल्स, ये लिम्फेटिक वेसल्स को शो कर रहे हैं और रेड वाला जो है वो ब्लड स्ट्रीम को। तो इन दोनों के थ्रू ही सिस्टमेटिक तरीके से लिम्फोसाइट ट्रैफिक से लिम्फोसाइट सेल जो होता है वो मूवमेंट करते हैं, और इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इम्यून सेल्स को इन्फेक्शन साइट तक पहुंचाना और इम्यून रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करना, जिससे इम्यून सेल्स जो हैं वो इन्फेक्शन से लड़ सके और हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर सके। थर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फोसाइट्स ट्रैफिक। पहला कंपोनेंट है हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स, जिसे शॉर्ट में HEVS कहा जाता है, याद रखिएगा आगे इस शब्द का यूज़ होगा शॉर्ट में। HEVS स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स होते हैं जो लिम्फोसाइट्स को लिम्फ नोड्स और अन्य सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में एंट्री की अनुमति देते हैं। चलिए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। जो लिम्फोसाइट सेल होते हैं जिनमें बी सेल और टी सेल शामिल हैं,
ये दोनों सेल जो होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं और बनने के बाद बी सेल जो होता है वो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं, जबकि टी सेल जो होता है वो मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड में जाता है। थाइमस ग्लैंड जो होता है हमारे दोनों लंग्स के अपर साइड में सेंटर में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर टी सेल को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से पैथोजेंस को पहचानना है और उनके खिलाफ लड़ाई करना है। देन टी सेल जो होता है थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हो जाएगा और बी सेल जो है वो बोन मैरो में मैच्योर हो जाती हैं और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होती रहती हैं। इसके बाद ये जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो लिम्फ नोड में पहुंचती हैं। लिम्फ नोड जो होता है एक, जिसे हम लसिका ग्रंथि के नाम से जानते हैं, एक राउंड शेप का ग्लैंड होता है। इसमें प्रेजेंट होता है हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स, जिसे शॉर्ट में HEVS कहा जाता है। याद रखिएगा क्योंकि आगे ये शब्द का यूज़ होगा। और ये HEVS जो होता है एक VIP गेट की तरह होता है जो केवल लिम्फोसाइट सेल को ही लिम्फ नोड के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता है। देन इसके बाद जो लिम्फ नोड होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम क्रिएट करता है। लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल्स आपस में मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम को क्रिएट करते हैं और इसके थ्रू जो लिम्फोसाइट सेल्स होता है उनका ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम के जो ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते रहते हैं और इनका सर्कुलेशन जो होता है लिम्फोसाइट सेल्स का वो बॉडी में होते रहते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से बॉडी में पैथोजेंस की निगरानी किया जा सके और उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ कुछ अन्य सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी होते हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट सेल्स जाते हैं, जैसे कि स्प्लीन जो होता है हमारे बॉडी के अपर एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। एक बारी आप लिम्फॉइड ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन्स एंड सेल ऑफ इम्यून सिस्टम करके एक वीडियो जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, उस वाली वीडियो को ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है और सेल्स क्या होते हैं इम्यून सिस्टम के, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और अच्छी तरह से बढ़ सके। चलिए सेकेंड कंपोनेंट को समझते हैं, कीमोकाइनेस। कीमोकाइनेस जो होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है जो लिम्फोसाइट्स माइग्रेशन में गाइड करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स लिम्फोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें इन्फेक्टेड या इन्फ्लामेड साइट्स पर जाने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। देखिए कीमोकाइनेस जो होता है ना, एक प्रकार का हमारे बॉडी में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है जो कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ये तब एक्टिवेट होते हैं जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजेंस एंटर कर जाता है या हम किसी भी पैथोजन से इन्फेक्टेड हो जाते हैं या हमारी बॉडी में चोट लगने की वजह से इन्फ्लामेंटेशन हो जाती है, तो एक्टिव होने के बाद उस साइट पर जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उनको माइग्रेट करने के लिए गाइड करते हैं ताकि जो लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड या फिर इन्फ्लामेटेड साइट पर आए और वहाँ आने के बाद पैथोजेंस के खिलाफ लड़ाई करें और उनसे हमारे सेल को या बॉडी को प्रिवेंट करें। सिंपल सी बात है, जो कीमोकाइनेस होता है वो अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जैसे चुंबक जो होता है वो लोहे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही कीमोकाइनेस नाम का मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है जो कि लिम्फोसाइट सेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। थर्ड कंपोनेंट है एडिशन मॉलिक्यूल्स। एडिशन यानी कि नाम से स्पष्ट है कि ये किसी भी चीज़ को स्टिक करने का काम करेगा। एडिशन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स में को ब्लड वेसल्स वॉल्स पर बाइंड करने में मदद करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक टिश्यू में मूव कर सके। पहला काम हो गया कि कीमोकाइनेस मॉलिक्यूल्स जो था वो उसको अट्रैक्ट किया कहाँ पहुँचने के लिए, तो इन्फेक्टेड या फिर इन्फ्लेमेटेड साइट पर। बट अब इनको पहुँचने के लिए हमारे बॉडी में एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फोसाइट सेल को टेम्परेरी चिपकाने का काम करते हैं और ये चिपक कर एक रोलिंग मूवमेंट के थ्रू इन्फेक्टेड और इन्फ्लेमेशन साइट पर पहुंचते हैं। देन फोर्थ कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फोसाइट्स को ब्लड स्ट्रीम से लिम्फाइड नोड्स और अन्य लिम्फाइड टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है, जिसको हमने पहले ही समझ लिया है।
यह सिस्टम पैथोजेंस और टॉक्सिन को फिल्टर करता है। जिस प्रकार से वाटर फिल्टर होता है जो कि वाटर को फिल्टर करते हैं, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में पैथोजेंस को फिल्टर करने का काम करता है और इम्यून सेल को इन्फेक्शन के खिलाफ भी तैयार करता है। फोर्थ है मैकेनिज्म ऑफ लिम्फोसाइट ट्रैफिक। पहला मैकेनिज्म है माइग्रेशन थ्रू ब्लड वेसल्स। लिम्फोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं और कीमोकाइनेस तथा एडिशन मॉलिक्यूल्स की मदद से स्पेसिफिक टिश्यू में माइग्रेट करते हैं। देखिए, जब भी हमें हमारी बॉडी में इन्फ्लामेंटेशन होगी या फिर इन्फेक्शन होगा तो ऐसे कंडीशन में जो कीमोकाइनेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देन एडिशन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिम्फोसाइट सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिससे ये जो लिम्फोसाइट सेल होते हैं वो इन्फेक्टेड एरिया में पहुंच पाते हैं और हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर पाते हैं। और इनका माइग्रेशन जो होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स ट्रैफिक के रूप में हम जिसको जानते हैं। सेकेंड मैकेनिज्म होता है एंट्री थ्रू HEVS, जिसे हम हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। लिम्फोसाइट्स HEVS के जरिए लिम्फ नोड्स में इंटर करते हैं ताकि पैथोजेंस को डिटेक्ट कर सके और इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर सके। पहला काम था कि ब्लड वेसल्स में ही ये सर्कुलेट हो जाए और सर्कुलेट होने के बाद ब्लड वेसल्स में ही पैथोजेन को फाइंड कर ले। देन दूसरा सिस्टम काम करता है इसमें लिम्फोसाइट सिस्टम। तो लिम्फोसाइट सिस्टम में एंट्री करने के लिए इन्हें चाहिए होता है HEVS वेसल्स। ये वेसल्स जो होता है लिम्फाइड नोड में एंट्री करने देता है लिम्फोसाइट सेल को ताकि पैथोजेंस को डिटेक्ट कर सके और इम्यून रिस्पॉन्स को इंसाइट कर सके। यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर के वेसल्स दिखाई दे रहे हैं यही जो है HEV को शो कर रहे हैं और जो रेड कलर का है वो ब्लड वेसल्स हैं। इन दोनों में ही जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं। थर्ड है लिम्फेटिक रिसर्कुलेशन। लिम्फोसाइट्स इन्फेक्टेड साइट तक पहुंचने के बाद लिम्फेटिक सिस्टम से सर्कुलेट होकर वापस ब्लड स्ट्रीम में रिटर्न होते हैं क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे ही काम खत्म हुआ, काम खत्म होने के बाद ये फिर से लिम्फ नोड में पहुंचकर लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाते हैं। यह प्रोसेस इम्यून सर्विलेंस और को मेंटेन करता है, यानी कि निगरानी को मेंटेन करता है, जिससे जो हमारे बचे हुए सेल हैं इम्यून सेल वो वापस से लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाती हैं और पैथोजेंस को फिल्टर करने का काम करने लग जाती हैं। फोर्थ है कीमोकाइन सिग्नलिंग। कीमोकाइन लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन या इन्फ्लामेंटेशन साइट तक डायरेक्ट करते हैं। यह टारगेट मूवमेंट पैथोजेंस के रेडिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। रेडिकेशन मतलब होता है निवारण, यानी कि पैथोजेन से हमारी बॉडी को सुरक्षित करने का काम। फिफ्थ है रोल ऑफ लिम्फोसाइट ट्रैफिक इन इम्यून रिस्पॉन्स। पहला रोल है इम्यून सर्विलेंस। लिम्फोसाइट से ट्रैफिक इम्यून सेल्स को कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करके इम्यून सर्विलेंस को इंश्योर करता है ताकि इन्फेक्शन डिटेक्ट हो सके। जैसे जैसे लिम्फोसाइट ट्रैफिक के थ्रू सिस्टमेटिक तरीके से जो लिम्फोसाइट सेल होते हैं वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं और सर्कुलेट होने के बाद ये पैथोजेंस को पहचान करने का काम करते हैं, उनकी निगरानी करने का काम करते हैं कि कोई फॉरिजन पार्टिकल जो है वो बॉडी में इंटर थोड़ी ना किया है, और इंटर कर लेता है तो उसके खिलाफ ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं। सेकेंड रोल है पैथोजेंस क्लियरनेस। इन्फेक्टेड टिश्यू में लिम्फोसाइट्स का टाइमली अराइवल पैथोजेंस को इफेक्टिव क्लियर करता है और इन्फेक्शन को कंट्रोल रखता है, और ये तभी पॉसिबल है जब जो लिम्फोसाइट सेल हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से इन्फेक्टेड टिश्यू में पहुंच सके, और ये काम जो है लिम्फोसाइट ट्रैफिक के थ्रू ही पॉसिबल है। थर्ड है टिश्यू रिपेयर एंड इन्फ्लामेंटेशन। इन्फ्लामेंटेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है हमारी बॉडी में जनरेट होता है। लिम्फोसाइट से इंजरी साइट पर पहुंचकर टिश्यू रिपेयर और इन्फ्लामेंटेशन प्रोसेस में भी सपोर्ट करता है। एक्चुअल में इन्फ्लामेंटेशन प्रोसेस एक इम्यून रिस्पॉन्स का ही हिस्सा होता है, जिसमें आपको अगर चोट लग जाती है तो उस साइट पर रेडनेस आ जाता है, सूजन हो जाती है और साथ ही साथ पेन करता है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स का ही हिस्सा होता है।
ताकि जो कीमोकाइनेस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेट हो सके और वहाँ पर लिम्फोसाइट सेल को अट्रैक्ट कर सके और अट्रैक्ट करने के बाद उस इन्फ्लामेंटेशन को में प्रेजेंट इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय कर सके। फोर्थ है मेमोरी सेल डिस्ट्रीब्यूशन। मेमोरी लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम को याद रखने में मदद करती हैं कि किन पैथोजन से पहले सामना हो चुका है और अगले इनकाउंटर पर जल्दी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। इसमें जो मेमोरी करने का काम जो होता है वो लिम्फोसाइट बी सेल करता है, ठीक है, याद रखिएगा। वो याद रखते हैं कि कौन सा पैथोजन से जो है वो पहले से बॉडी जो है उसका सामना कर चुका है और अगर वो अगली बार या दोबारा बॉडी में प्रवेश करते हैं तो उसके खिलाफ जल्दी रिस्पॉन्स जो है जनरेट करते हैं और उसको तेज़ी से किल करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिम्फोसाइट ट्रैफिक। फर्स्ट सिग्निफिकेंस है ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है एक ऐसा डिसीज़ होता है जिसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम होती हैं वो बॉडी के सेल्फ सेल और पैथोजेंस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती और बॉडी के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और लूपस डेवलप। देखिए ये दोनों जो होते हैं डिसीज़, इसमें ना जो अगर हम आर्थराइटिस की बात करते हैं तो आर्थराइटिस डिसीज़ जो होता है वो जनरली जहाँ पर दो बोन्स का जॉइंट होता है, जैसे नीस हो गया, फिंगर्स हो गए, यहाँ पर होंगे, जिसमें पेन, इन्फ्लामेंटेशन, रेडनेस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और ल्यूपस भी सेम सिम्टम्स इसमें भी दिखाई देती हैं, जहाँ इम्यून सेल्स जो होता है और ये जो डिसीज़ होता है ये इम्यून सेल्स के हेल्थी टिश्यू पर अटैक करने से होता है। सेकंड सिग्निफिकेंस होता है कैंसर इम्यूनोथेरेपी। कैंसर ट्रीटमेंट में लिम्फोसाइट से ट्रैफिक का मैनिपुलेशन करके ट्यूमर साइट पर इम्यून सेल्स की डिलीवरी को इन्हेंस किया जाता है, जिससे ट्यूमर का रेडिकेशन आसान हो जाता है। देखिए कैंसर इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है, इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स ट्रैफिक को मैनिपुलेट कर दिया जाता है ताकि जिन सेल्स में अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है वहाँ पर लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो पहुँच पाए और पहुँचने के बाद वहाँ अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाए और उन कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सके। थर्ड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल। लिम्फोसाइट से ट्रैफिक को रेगुलेट करके क्रोनिक इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। क्रोनिक यानी कि जो दीर्घकालिक समय के लिए इन्फेक्शन हो जाता है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है और इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट किया जा सकता है। सेम चीज़ है कि अगर जहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है तो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो होते हैं ऐसे मेडिसिन को क्रिएट करते हैं जिससे ये जो लिम्फोसाइट सेल होते हैं वो उस इन्फेक्टेड एरिया में ज़्यादा मात्रा में आ सके और आने के बाद उस क्रोनिक इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। देन कंक्लूज़न है लिम्फोसाइट से ट्रैफिक इम्यून सिस्टम की इफेक्टिवनेस के लिए एसेंशियल है, क्योंकि यह इम्यून सेल्स को इन्फेक्शन और इन्फ्लामेंटेशन साइट तक पहुंचाता है। यह प्रोसेस कीमोकाइनेज, एडिशन मॉलिक्यूल्स और लिम्फेटिक सिस्टम के इंटरेक्शन पर आधारित होता है और इसमें सिस्टमेटिक मूवमेंट होता है लिम्फोसाइट्स का, जो कि कंट्रोल किया जाता है लिम्फोसाइट ट्रैफिक के थ्रू। इस सिस्टम की डिसफंक्शन इम्यून डिसऑर्डर और इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकती हैं, जबकि इसकी इफ़ेक्टिव रेगुलेशन जो है इम्यून हेल्थ को सस्टेंस किया जा सकता है। देन लास्ट है रेफरेंस फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय डब्ल्यू पॉल, एसेंशियल इम्यूनोलॉजी बाय एम रोइट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।